हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़ी बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो एकदम भटके हुए हैं, दोनों एनर्जी भटकी हुई है, चाहे वो मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो। देखिए, भटकने से क्या होता है, आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ ना ब्लॉकेज बना लेते हो, आपका ऑरा ब्लॉक्ड हो जाता है, सब कुछ ब्लॉक्ड हो जाता है, आपके जो आगे के जो अवसर है ना वो भी आप ब्लॉक्ड कर लेते हो, जो होने वाला होता है वो भी ब्लॉक्ड कर लेते हो। पता चला आज मिलना है, आप इतना ब्लॉकेज बना लिए हो कि आप मिल ही नहीं पा रहे हो। और ऐसा क्यों होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है फेमिनाइन एनर्जी में, तो क्या करती है ना, अपने ट्विन को ढूंढते ढूंढते दूसरे लोगों में क्या करती है, अपने मतलब इतनी ज़्यादा लड़कों में इन्वॉल्व हो जाती है, वो सोचती है कि हो सकता है यही मेरा ट्विन हो। उसको पता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उसके बाद भी वो सोचती है कहीं ये तो मेरा ट्विन तो नहीं है। कहीं दूसरे को देखती है, हल्का सा अट्रैक्शन हो तो कहती है पक्का यही मेरा ट्विन है। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं भटकना है। जब आप ऐसे भटकोगे तो आप परेशान होगे, अपने अपने अंदर ब्लॉकेज बनाओगे, और जब ब्लॉकेज बनाओगे तो क्या होगा, जो रियल ट्यून है ना वो आपके पास आएगा ही नहीं। वो पता नहीं कहाँ है, वो तो पता ही नहीं है आपको, और इतना दूर चला जाएगा ना, जैसे होता नहीं भीड़ में खो जाना, तो ऐसे खो जाता है वो। तो हमेशा याद रखो कि हमें उस जो आपका सोल है भीड़ में खोया हुआ है ना, उसको एकदम अलग करने के लिए भीड़ से क्या करोगे, ढूंढ के तो लाओगे नहीं। तो उसके लिए खुद ही ऐसा मतलब प्रोटेक्शन बनाना है अपने लिए कि वो खुद ही आपके पास आए, वो भीड़ में रहे कहीं भी, वो खुद भाग के आए, उस भीड़ से निकल के वो खुद आए, ना कि आप उस भीड़ में जाओ। क्योंकि आप जाओगे तो क्या होगा पता है, आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, कई लोगों के टच में जाओगे। अब अच्छा मान लीजिए भीड़ है, उसमें आप घुसते हो तो कितने लोगों को टच करते हो। मान लीजिए उस भीड़ के बीच में आपका ट्विन है, तो आप सबसे टच होते हुए तो जाओगे। ऐसा तो नहीं आपको देख के सब अलग अलग हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि वहां एनर्जी है, वो तो आपको देख के अट्रैक्ट होगी। ऐसे ऐसे डिवाइन फेमिनाइन है जिसको देख के दुनिया ही अट्रैक्ट हो जाती है कि हाँ ये कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, आप भगवान में लगो और वो उसके पीछे भागना बंद करो। दूसरी बात, जैसे मेल है, मेस्कुलाइन है, मान लीजिए वो मेल बॉडी में है, वो भी तो ऐसे ही भटकता है, उसको तो पता ही नहीं हो, उस बेचारों को तो पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इसका जो रियलाइज होता है ना, वो ट्विन जो होती है वो फेमिनाइन, वो दिलाती है उसको याद। मतलब 90% जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो इस एनर्जी में जी रहे हैं। वो तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड जो होते हैं ना, उन्हीं को पता हो, वरना तो अपने भौतिक जगत में इतना ज्यादा भटके हुए रहते हैं वो बेचारे, अपने में खुश, अपने थोड़े मोड़े पैसे हैं जो भी अपने कमाई, मतलब उन्हीं चीजों में भटके हुए हैं। और नॉन वेज भी खा रहे हैं कई कई लोग तो हैं, चलो सात्विक भी हैं, लेकिन जो ज्यादा भटके हुए हैं ना, उन्हीं के इतने ज्यादा बेचारे के ब्लॉकेज रहते हैं उनको, कि मतलब हम उनको ब्लेम करते हैं कि हमारा मस्कुलाइन पता नहीं क्या करता होगा, हमें याद करता होगा नहीं। मतलब हम इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं उनको, लेकिन उस इंसान की कोई गलती नहीं होती, उस जो मेस्कुलाइन एनर्जी होती है उसकी कोई गलती नहीं होती, सारी गलती हमारी रहती है फेमिनाइन की। जब अपने आप पे काम नहीं करेगी ना, तो वो बेचारा भटकेगा। समझ लो उसको भटकाने का रीजन ही फेमिनाइन होती है, क्योंकि जिस दिन वो बैलेंस हो जाएंगे वो अपने आप को खींचेगा। और यही चीज समझ नहीं पाते, और पता चलता है उधर वो भटके हुए हैं, इधर आप भटकी हुई हैं, मतलब इतनी ज्यादा दूरी बना ली है भटक भटक के कि मिलना तो इस जन्म में तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और उसके बाद रोते हैं, हर चैनल पे जाते हैं, बताते हैं कि मुझे अजीब सा हो रहा है। और मिल के सोचो, ऐसे भी तो सिचुएशन आता है कि मिल जाते हैं, मान लीजिए 2 दिन, 2 या 1 महीने 1 साल के लिए मिले, फिर से अलग हो गए। और जब ऐसे में सिचुएशन में सोचो क्या होता है, इतनी ज्यादा तड़प, इतनी ज्यादा क्रेविंग मचती है उसको पाने की ना, कि जो मिलके बिछड़ते हैं ना, जो कहते हैं ना यूनियन के बाद जब सेपरेट होते हैं, उनका तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि फिर रोने का अलावा कोई चांस ही नहीं है। भाई वो एकदम टूट जाते हैं ना, वो जॉब ढंग से कर पाएंगे, उनको फाइनेंशियली तोड़ दिया जाएगा। आप देखो, वो सजा है, वो भगवान नहीं करते हैं, वो कभी कभी होती है, नेगेटिव एनर्जियां भी हमारे ऊपर आ जाती हैं, हावी होती हैं भाई। ऐसा नहीं कि सब डिवाइन का ही खेल होता है, भगवान क्यों तोड़ते हैं, लोग ब्लेम करते हैं भगवान क्यों ऐसी लोगों को तोड़ते हैं। भगवान कभी नहीं तोड़ते, भगवान तो आपको हर हर जगह आपको बचाना चाहते हैं, आपको इंट्यूशन भेजते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाते हो। भगवान कहेंगे बेटा पूरब चलो, तो आप पश्चिम भागते हो, तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जियां हावी होंगी और आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपको लगेगा कि ये भगवान ही कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना है। इसमें अगर डिवाइन डिवाइन हमारा साथ देता है ना, तो डेविल हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। वो मौका ढूंढेंगे किस तरह इसको हम वहां से डाउट क्रिएट करें इसके अंदर, और ये अपने ट्विन पे भी शक करे और भगवान पे भी शक करे और अपने आप पे भी शक करे। तो इससे हमेशा बचना चाहिए।
और जो है इधर-उधर भटकने से बचने का एक ही उपाय है, जो चारों तरफ से आप कार्मिक सिचुएशन भटके पड़े हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में भटके पड़े हैं, तो इससे बचना चाहिए। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों की। तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा नाम जप मेडिटेशन में बैठिए, कम से कम आधे घंटे बैठिए, राम का चैंटिंग करिए, ओम का चैंटिंग करिए, बोलिए ओम, मतलब इतना लंबा खींचिए कि जब तक आपकी सांसें ना जैसा लगा निकलने लगे, इतनी हाई उस पे खींचिए। और उसके बाद जब अप डाउन करेंगे तो उससे पता है क्या होगा, आपकी दिमाग को ना यहाँ से शांति मिलेगी और आप हील होते रहोगे, और आपका ऑरा भी क्लीन होगा, आपके सारे ब्लॉकेज जो हैं वो खत्म होंगे, आप अनब्लॉक्ड हो जाओगे और फिर एक अच्छे से एनर्जी में आप उभर के सामने आओगे। तो हमेशा याद रखना, दोनों लोग इस पे काम करो, भक्ति, सीधे भक्ति पकड़ो और कहीं भटकना नहीं है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।